दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह यूपीएससी हो, यूपी पीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर कोई अदर वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। खास करके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम होना है दोस्तों। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिना स्किप किए हुए देखते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल भी करेंगे। क्योंकि ये काफ़ी किताबों को छाँटने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न नज़र आते हैं दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। काफ़ी मेहनत के साथ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया जाता है दोस्तों, इसलिए लाइक किया करें और कमेंट किया करें। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? यानी कि जब उनको भागने के समय, यानी जब वो मुगलों के कैद से भागे थे या भगाया गया था, ठीक है, तो कौन से नगर में कैद थे? बात समझ आ रही है? शिवाजी को मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? भागने या भगाने, बात एक ही है, आप भागने भी कर सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन आपको भागने भी मिल सकता है। चलिए, भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आपके ऑप्शन क्या है? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। तो प्यारे दोस्तों, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वो थे आगरा। तो आगरा कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। यानी कि जब शिवाजी को कैद करके आगरा में रखा गया था और वहीं से वो मुगलों कैद से भागे थे। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बाजीराव, दूसरा बालाजी बाजीराव, दूसरा बालाजी विश्वनाथ, चौथा है माधवराव। तो दोस्तों अगर उनका शासनकाल के क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका बालाजी विश्वनाथ आता है प्यारे दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका बाजीराव आएगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आपका क्या आएगा? बाजीराव। ठीक है, बाजीराव के बाद आपका क्या आएगा प्यारे दोस्तों? बाजीराव के बाद आएगा आपका बालाजी बाजीराव। उसके बाद आपका आएगा माधवराव। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 प्यारे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन पे है? 3 1 2 4 सी पे दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित को सही कला अनुक्रम में रखें। छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी, शिवाजी द्वितीय। आइए इनको भी देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर काला अनुक्रम में देखें, यानी समय अनुसार उनको व्यवस्थित करें कि कौन पहले, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कौन आया था? राजा राम। ठीक है, पहले राजा राम। राजा राम के बाद आपका कौन सा आया था प्यारे दोस्त? माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन आपका मिलाना है। तो पहले कौन सा आया था? तो पहले आपका संभाजी आए थे। संभाजी के बाद जो आए थे वो थे राजा राम। राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय के बाद छत्रपति साहू जी। ठीक है, पहले थे संभाजी, फिर थे राजा राम, राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय और फिर साहू जी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? 3 2 3 2 4 1। 3 2 4 1 कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे दिया हुआ है।
तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? आपके ऑप्शन है खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले और हरचरण दास। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए प्यारे दोस्तों। खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले और हरचरण दास। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए, एक इतिहासकार जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वह था काशीराज पंडित। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? पहला है, वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अगला है, उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। बात समझ में आ रही है? अगला क्या है कि वह मुगल प्रशासन को चार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान करने के लिए दंडित करना चाहता था। अगला क्या है कि वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदान को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो आपको बताना है कि उसका तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का जो तात्कालिक कारण क्या था, वो था कि वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू तथा अकबर के बीच, हेमू तथा शेरशाह के बीच, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, नादिर शाह तथा मुगलों के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। बस समझ में आ रही है दोस्तों? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। तो प्यारे दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। पहला युद्ध जो लड़ा गया था 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो प्यारे दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जिसके हाथों में था, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व जिसने किया था, वो कौन था? तो वो था ताराबाई। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? सुमंत, अमात्य, सरे नौबत, सचिव। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, हेमू। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है
वो है शिवाजी। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। दोस्तों ये मंच खास करके आपके लिए है, आपके लक्ष्यों तक को पहुंचाने तक के लिए है दोस्तों, कि जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। बहुत ही शानदार सेशन चलता है दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। मैं आपके साथ हूं दोस्तों, ताकि आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? दीवाने खास, दीवाने आम, आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा। कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, आपको ये बताना है। दीवाने खास प्यारे दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में है। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो ये भी फतेहपुर सीकरी में, लेकिन आगरा का किला जो है दोस्तों ये कहाँ है? आगरा में स्थित है। आगरा का किला आगरा में स्थित है, इसलिए ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगरा का किला कहाँ है प्यारे दोस्तों? आगरा में है। ठीक है, आगरा में है। जबकि हालांकि फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर स्थित है प्यारे दोस्तों, लेकिन आगरा का किला जो बना हुआ है वो आगरा में है। फतेहपुर सीकरी एक थोड़ी सी जगह है प्यारे दोस्तों आगरा के अंदर, जिसमें बुलंद दरवाज़ा बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ इमारतें दिया हो, दूसरी तरफ शासक। आपको सुमेलित करके बताना है कूट के जरिए से कि किस इमारत का निर्माण किस शासक ने करवाया है। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों आगरा मस्जिद, या कह लीजिए आगरे की मस्जिद का निर्माण तो आगरा में हुआ है, और इसका निर्माण जिसने करवाया है उसका नाम क्या है? बाबर। तो क्या हो जाएगा? ये बाबर हो जाएगा दोस्तों। आगरा का किला, अब आगरे के किले की बात कर लेते हैं। तो आगरा का किला भी आगरा में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था दोस्तों। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। दीनपनाह नगर की बात करें तो दीनपनाह नगर दिल्ली में स्थित है, और इसको बनाने वाला शासक कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। अगला क्या कह रहा है कि पुराना किला, तो दोस्तों पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 4 3 2 1। 4 3 2 4 3 1 2 होगा प्यारे दोस्तों, माफ कीजिएगा, 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 कहाँ पे? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? पुरंदर, रायगढ़, सलहार, सिवनेर। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पुरंदर, रायगढ़, सालहार, सिवनेर। बस समझ में आ रही है दोस्तों? बताइए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों ये थी सलहार की लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी? सलहार की। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये लड़ाई कब हुई थी प्यारे दोस्तों? तो ये हुई थी फरवरी 1672 में। ये भी याद रखिएगा, कब हुई थी? 1672 में। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर की संधि किनके बीच हुई थी? सिंधिया व अंग्रेजों के बीच,
बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच, दौलत राय सिंधिया व अंग्रेजों के बीच, होलकर व अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि किनके बीच हुई थी? बात समझ आ रही है दोस्तों? को बताना है कि ग्वालियर की संधि किनके बीच हुई थी। सिंधिया व अंग्रेजों के बीच, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच, दौलत राय सिंधिया व अंग्रेजों के बीच, होलकर व अंग्रेजों के बीच। फटाफट से आंसर दीजिए प्यारे दोस्तों। ग्वालियर की संधि किनके बीच? तो ग्वालियर की संधि हुई थी दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बेसिन की संधि किनके बीच हुई थी? मुगलों और जयसिंह के बीच, पेशवा माधवराव तथा निजाम के बीच, सिंधिया व अंग्रेजों के बीच, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच। तो पहले तो प्यारे दोस्तों जो बेसिन की संधि हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 1802 को। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। और बेसिन की संधि किनके बीच हुई थी? किनके बीच हुई थी ये बताना है। तो ये हुई थी बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच या अंग्रेजों के बीच। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पुरंदर की संधि की बात करें दोस्तों तो पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 को, ये सही है। सलबाई की संधि हुई थी 1782 में, ये भी सही है। बेसिन की संधि हुई थी 31 अक्टूबर 1802 को। तो प्यारे दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि बाजीराव ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा, हमें इस जर्जर के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। तो 1 2 3 सही है। तो कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। मराठा का प्रारंभिक उत्कर्ष देवगिरी के यादव के अधीन हुआ। इस राज्य के पतन के बाद वह बहमनी राज्य की सेवा में चले गए। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है? विषम परिस्थितियों में भी मराठा को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय शाहजी भोसले को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि शाहजी भोसले जो एक वीर और साहसी व्यक्ति थे, ने अपना जीवन अहमदनगर के सुल्तान के एक सैनिक के रूप में शुरू किया और कालांतर में अपनी योग्यता के बल पर पूना और सूपा की जागीर प्राप्त की। तो ये भी कथन सही है प्यारे दोस्तों। तो तीनों कथन कहाँ पे सही दे रहा है? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि धर्मट का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है दोस्तों कि धर्मट का युद्ध कब हुआ था। सोलह सौ चौंसठ, 1660, 1658, 1657। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये किनके बीच हुआ था? तो ये दारा और औरंगजेब व मुराद के बीच हुआ था। दारा व औरंगजेब के बीच हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगल काल में अल तमगा का क्या अर्थ था? जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, सम्राट द्वारा दी जाने वाली विशेष प्रकार की जागीर, जमींदारों द्वारा लगाए जाने वाले स्थानीय कर तथा चुंगी कर। मुगल काल में परगने को कहा जाता था अल तमगा। तो प्यारे दोस्तों अगर हम अल तमगा की बात करें तो मुगल काल में अल तमगा जो होता है वो क्या होता था? सम्राट द्वारा दी जाने वाले विशेष प्रकार की जागीर होती थी। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुगल काल में नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मीरे बहर, कानून गो, पोतवार, बरगीर।
तो प्यारे दोस्तों, मुगल काल में नौसेना के अध्यक्ष को कहा जाता था मीर बहर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ इमारतें, एक तरफ शासक। अकबर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला अकबर ने, लाल किला शाहजहां ने, मोती मस्जिद शाहजहां ने। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, अकबर का मकबरा की बात करें तो ये जहांगीर ने बनवाया था प्यारे दोस्तों, ना कि नूरजहां ने। तो पहले ही क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया, लाल किला का शाहजहां ने, और मोती मस्जिद निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगला प्रश्न, शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद। प्यारे दोस्तों, शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाहजहानाबाद किसने बसवाया था? शाहजहां ने। ये भी याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, किसने बसाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने। चलिए आगे चलते हैं। आगरे का शीश भवन किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो प्यारे दोस्तों, आगरे का शीश भवन किसने बनवाया था? तो आगरे का शीश भवन जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बंगाल का अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने कब बनवाया था? देखिए, इसमें दो क्वेश्चन छुपे हैं। अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में है। किसने बनवाया? तो सिकंदर शाह ने बनवाया। 3 प्रश्न हो गए। और चौथा प्रश्न क्या है कि कब बनवाया था? है ना? अदीना मस्जिद, तो अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने 1368 ईस्वी में बनवाया था प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया करें दोस्तों, ताकि जितने लोग जुड़ेंगे हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशा तलाश कर। तो प्यारे दोस्तों, लगन के साथ अपनी मेहनत को अंजाम दीजिए दोस्तों, और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों की श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।